सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज थी 22 अगस्त, थर्सडे, राइट। और आज हम देख लेते हैं। आज अपना एक ट्रेड बना था मॉर्निंग में, राइट। और इसमें आज अपना जो प्रॉफिट था वो एक बार जल्दी से देख लेते हैं। तो यहाँ अपनी पोजीशन पे चलते हैं और एक बार रिफ्रेश कर देते हैं जिससे चीज़ें और क्लियर हो जाएं। तो यहाँ पे अगर तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, अपनी आज सिर्फ और सिर्फ एक पोजीशन बनी थी 11,192 की, और जिसमें हमने 51,000 की पुट बाय करी थी, राइट। इसके बाद पूरे दिन हमने कोई भी ट्रेड नहीं लिया। एक सिंगल आज ट्रेड स्कैल्प बना था मॉर्निंग के टाइम पे, क्योंकि मार्केट प्योर कंसोलिडेट करती रही। अब ये जो अपना प्रॉफिट बना है, इसके पीछे का एक बार लॉजिक समझ लेते हैं, ठीक है। और हम ओवरऑल मार्केट को भी एक बार ट्रैक कर लेते हैं, ठीक है। तो चार्ट करते हैं थोड़ा सा जूम बड़ा, जिससे हमें चीजें और क्लियर समझ में आए। अगर तुम ध्यान से देखोगे, यहाँ पे तुम्हें चीजें क्लियर दिखाई देंगी कि कल की जो क्लोजिंग है, कल की क्लोजिंग, कल की ओपनिंग, ये अपने लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। तो कल की क्लोजिंग इस लेवल के पास में हुई थी, कल की ओपनिंग भी इसी लेवल के पास में हुई थी, और परसों की क्लोजिंग भी इसी लेवल। तो ये जो लेवल है, ये बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट लेवल अपने लिए बन जाता है, क्योंकि मार्केट आज की जो मार्केट की ओपनिंग होती है वो गैप अप ओपनिंग होती है। गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट धीरे धीरे दो कैंडल नीचे बनाता है, और क्योंकि इस लेवल के पास में आता है जो कि एज ए सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, तो यहाँ पे हमें एक तेजी से मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है। अब अगर तुम्हें याद होगा, कल का, सॉरी, परसों का जो हाई था वो 51,000 के पास में था। तो मार्केट क्या करती है, फिर से वही 51,000 के पास में पहुंचती है, और एक यहाँ पे 51,000 का लेवल टच करती है। अब 51,000 के लेवल में जब मार्केट यहाँ पहुंची थी, यहाँ कंसोलिडेट करके धीरे धीरे यहाँ से काफी शानदार यहाँ फॉल हुआ था। इसका मतलब इस लेवल के पास में अभी सेलर बैठे हैं। तो आज बिल्कुल सेम इसी पॉइंट ऑफ व्यू को दिमाग में रखते हुए हमने एक छोटा सा स्कैल्प लिया था। देखो होता क्या है, मार्केट एकदम बाउंस बैक ऊपर साइड करता है। अगर थोड़ा सा यहाँ इसी लेवल को जूम करते हैं जहाँ अपना स्केल्प बना था, हालांकि बहुत छोटा स्केल्प था, लेकिन काफी शानदार यहाँ प्रॉफिट बना। शायद हमने 25 से 30 पॉइंट के आसपास, 20 पॉइंट के आसपास यहाँ कैप्चर किए थे, और मात्र वही अपना एक छोटा सा ट्रेड था। इसके बाद पूरे दिन में हमने कोई ट्रेड नहीं किया, ठीक है। अब क्यों नहीं किया, इसके पीछे का अभी लॉजिक समझेंगे। अगर तुम ध्यान से देखो, मार्केट यहाँ से सीधा बाउंस बैक करता है, 51,000 के लेवल को टच करता है सेकेंड कैंडल, लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग नहीं करता है। क्लोजिंग नीचे आके करता है इस लेवल के पास में, वो है 50,950 के आसपास, ठीक है। सेकेंड कैंडल अगर तुम देखो, ये सेकेंड कैंडल है। पहले तो ये कैंडल का शेप ही एक बियरिश कैंडल है, फिर सेकेंड कैंडल यहाँ पे बनती है वो रेड बनती है, और प्लस शूटिंग स्टार कैंडल बनती हुई दिखाई देती है। तो इसी के बेसिस, क्योंकि ये जो कैंडल है, इसने हाई जो 51,000 का हाई था उसे टच किया था, और पिछले हमने दिन में देखा था इस लेवल को मार्केट एज रेजिस्टेंस की तरह, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, और यहाँ से फॉल होता है। तो जैसे यहाँ पे हैमर बनती है, एक हमें काफी शानदार एक बड़ी कैंडल बनती हुई दिखाई देती है, और इसी में मैं अपनी एंट्री होती है, और बहुत क्विक 20 से 30-25 पॉइंट के आसपास अपना एक स्कैल्प लेके और यहाँ पे एग्जिट किया था। तो अब मार्केट क्या करती है, मार्केट इसके बाद प्योर कंसोलिडेट करती है, छोटे छोटे मूव ऊपर साइड देती हुई दिखाई देती है, लेकिन ये प्योर नीचे से ट्रेंड लाइन बनती है, और मार्केट इसी रेंज में कंसोलिडेट करती हुई दिखाई देती है, ठीक है। अब होता क्या है, लास्ट के टाइम में, लास्ट के नहीं, वही 11:30 से 12 के बीच में एक ऊपर साइड मूव आता है। हालांकि क्योंकि देखो, अब इम्पोर्टेंट क्या था, ऊपर तो वही 51,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट था, 51,055 का लेवल, और नीचे वही 50,844 का लेवल बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट था। तो ये लेवल को थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना था। अगर अच्छा, अगर आप लाइव वीडियोज में हमसे जुड़े होंगे, मैं कंटिन्यू वहां पे बोल रहा था कि यहाँ हो सकते हैं हम ट्रैप हो जाएं। कंपोनेंट पे थोड़ा सा हम फोकस करेंगे। आज जो एचडीएफसी थी, एचडीएफसी ने काफी परेशान किया है, अपनी रेंज का ब्रेकआउट ही नहीं किया है, जबकि बैंक निफ्टी और जितने और कंपोनेंट थे वो ठीक ठाक चल भी रहे थे। बाकी एचडीएफसी ने आज कुछ भी नहीं किया। देखो, जैसे ही इस लेवल को यहाँ पे टच किया था, फिर अगर तुम ध्यान से देखोगे, इस लेवल के बीच में कंसोलिडेट करता रहा धीरे धीरे, और फिर से इस लेवल को, जो 51,000 का लेवल था, 50 के आसपास आता है। लेकिन होता क्या है कि एच डी एफ सी यहाँ पे सही से परफॉर्म नहीं करता है, और एकदम से निफ्टी में भी फॉलिंग देखने को मिलती है, और यहीं से एकदम बाउंस बैक करता है तेजी के साथ फॉलिंग। तो यहाँ पर हो सकता है थोड़े से ट्रैप हो गए हों, जो अगर कोई ये मात्र इस लेवल को देख के 51,000 के ऊपर का ब्रेकआउट हुआ है, अगर
इसको देख के अगर किसी ने ट्रेडिंग करी होगी, अपनी पोजीशन बनाई होगी, तो यहाँ पे वो हो सकता है ट्रैप हो गया हो। ठीक है, तो एक तो ये था। अब होता क्या है कि धीरे धीरे मार्केट फिर से ऊपर जाती है और इसी लेवल में 1 2 3 4 कैंडल फिर से एक अटेम्प्ट मारने की कोशिश करती है और फिर से मार्केट इसी लेवल के पास में आती है और यहाँ से फिर से फॉल। ठीक है, और फिर से फॉल होके अब मार्केट धीरे धीरे एक काफी शानदार यहाँ पे लो बनाता है। तो 2 बार मार्केट ने काफी शानदार तरीके से ट्रैप किया। अगर किसी ने सोचा होगा चलो अब तो मार्केट ने जो पिछला स्विंग था इसका भी हाई बना दिया, तो यहाँ क्योंकि ये चैनल अगर तुम ध्यान से देख रहे हो, चैनल को ब्रेक मार्केट ने नहीं किया था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात था कंपोनेंट वहां पे एचडीएफसी बिल्कुल सही परफॉर्म नहीं कर रहा था, उसी की वजह से क्या हो रहा था, यहाँ पे हमें मूव्स फास्ट देखने को नहीं मिल रहा था। ठीक है, अब मार्केट क्या करता है, अगर तुम ध्यान से देखो तो इसी रेंज में, जो ये रेंज रेक्टेंगुलर रेंज बनी है, प्योर इसी के पास में आके पूरा यहाँ पे कंसोलिडेट करता है पूरे दिन और यहाँ कोई भी मूव हमें देखने को नहीं मिलता है। तो बस जो मॉर्निंग का एक ट्रेड हो गया था छोटा सा, उसी ट्रेड को हम लेके बैठे रहे और यहीं पे हमने क्लोजिंग करी है, क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं होता, ये हमें पता है। हर दिन बड़े बड़े टारगेट और बड़े बड़े प्रॉफिट नहीं बनते। तो जैसा दिन उसी हिसाब से हम भी अपनी स्ट्रेटेजी को मॉडिफाई करके उसे यूज करने की कोशिश करते हैं। ओवरऑल अपना गोल है प्रॉफिटेबल रहना, ठीक है, और एटलीस्ट बहुत बड़ा लॉस ना देना। तो ये अपना आज का हमने जो अपना गोल था वो हमने कंप्लीट किया है। अगर तुम ध्यान से देखो नीचे साइड से भी एक ट्रेंड लाइन बनती हुई दिखाई दे रही थी, मार्केट ने इसे ब्रेकआउट किया है। हो सकता है यहाँ भी कई बंदे यहाँ ट्रैप हो गए होंगे, क्योंकि देखो ये एक तो जो ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकआउट प्लस ये जो रेंज बनी थी इसका भी ब्रेकआउट काफी शानदार तरीके से किया है, क्लोजिंग भी कर दी है। लेकिन यहाँ तक का लो बना के क्लोजिंग यहीं पे हुई है और फिर से बाउंस बैक। तो आज मार्केट ने लास्ट के टाइम पे तो प्योर यहाँ पर ट्रैप करने की कोशिश करी है। हालांकि क्योंकि अपने जो अपना सेटअप है उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कंपोनेंट, और जब कंपोनेंट सही से काम नहीं करते तो अपनी एंट्री होती ही नहीं है। ठीक है, अपना सेटअप ही नहीं बनता है। तो उस वजह से हमने तो उसके बाद कोई भी ट्रेड नहीं किया, मात्र मॉर्निंग का वही स्कैल्प वाला ट्रेड था। इसके बाद पूरे दिन बैठे रहे। ठीक है, आई होप आपका भी आज प्रॉफिट बना होगा। हालांकि ऐसा कुछ यहाँ मार्केट में देखने को नहीं मिला था। ठीक है, तो या तो आपने कोई ट्रेड नहीं किया होगा या फिर ट्रेड किया होगा तो लॉस अपने कैलकुलेशन के हिसाब से कैलकुलेट कर किया होगा, क्योंकि आज मार्केट बहुत ज्यादा कुछ करके नहीं गया है, प्योर कंसोलिडेट किया है। अब कल हमें देखना होगा कि मार्केट जो अभी कल आज की क्लोजिंग हुई है 50,952 के आसपास, 950 के आसपास। अब मार्केट देखो सबसे इंटरेस्टिंग इसके लिए लेवल कौन सा है, तो सबसे इंटरेस्टिंग अगर हम देखें तो इसके लिए लेवल है या तो मार्केट वो 51,100 138, ये जो लेवल है इसके ऊपर अगर निकल जाता है, या फिर ये 850 का लेवल है। देखो मार्केट अब यहाँ से देखो फॉल होके यहाँ तक आए और यहाँ थोड़ा कंसोलिडेट करके और फिर से मार्केट नीचे साइड निकलने की कोशिश करे, तो फिर हमें चांस है कि वही 700 का लेवल हमें देखने को मिले और फिर और नीचे जा सकता है। ठीक है, अब जब तक मार्केट ये लेवल ब्रेक नहीं करेगा, ये देखो आज का यहाँ पे लो भी है, तो नीचे भी 700 के नीचे ही हमें फास्ट मूव देखने को मिलेगा। अदरवाइज अभी मार्केट जिस लेवल पर ट्रेड कर रही है वहां पे अभी फास्ट मूव देखने को तब मिलेंगे जब काफी शानदार हमारे लेवल ब्रेक हो। तो आई होप ये जो एनालिसिस वाली वीडियो है इनसे आपको कुछ न कुछ सीखने को मिल रहा होगा। बाकी एक बार फिर से देख लेते हैं अपना जो प्रॉफिट है वो कितना है, बोलो 11,192 का। ठीक है, कितना है बोलो 11,192 का, और जिसमें मात्र एक ट्रेड है 51,000 की पुट। ठीक है, तो आई होप आपका माइंडसेट इन वीडियो से बन रहा होगा, चीजें समझ में आ रही होगी, ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझ में आता है डेली का। अगर आप सीखना चाहते हैं तो मैं वही 11 साढ़े 11 के आसपास डेली लाइव ट्रेडिंग करता हूं, तो वहां पे आप आके चीजें समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि मैं कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूं, मैं किस बेसिस पे ट्रेड करता हूं। तो मैं ओवरऑल समझाने की कोशिश करता हूं और कई बंदे हमसे जुड़ते भी हैं और वो सीख भी रहे होंगे। तो आई होप अगर आपको भी सीखना है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। बाकी आज अपना आज आज फिर से अगेन अपनी जो क्लोजिंग है वो पॉजिटिव में रही है 11,000 की। कल हमने प्रॉफिट 26,000 किया था, परसों हमने 11,000 का लॉस किया था, जो कि बहुत दिन बाद एक लॉस हुआ था। इसीलिए मैं कहता हूँ हर दिन एक जैसा नहीं होता, हर दिन 25,000 50,000 नहीं बनेंगे। जिस अलग अलग दिन की अलग अलग स्ट्रेटजी होती हैं और जैसा मार्केट हमें इंडिकेशन देता है उसी हिसाब से हम अपने रूल फॉलो करते हैं और
उसी हिसाब से हम अपना सेटअप ढूंढते हैं और एक्ट करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। सो थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।